दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रश्नोपनिषद की। उपनिषद के क्वेश्चन जो नेट और पीएचडी में हमने देखे गए कि काफ़ी क्वेश्चन उपनिषद से आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम प्रश्नोपनिषद को कवर कर रहे हैं, जिसका भाग 1 इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। प्रश्नोपनिषद प्रश्नोपनिषद सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है, प्रश्नोपनिषद आया कहाँ से है। प्रश्नोपनिषद जो है अथर्ववेद के पिपलाद शाखा का ब्राह्मण भाग है। प्रश्नोपनिषद को प्रश्नोपनिषद क्यों कहा जाता है? प्रश्नोपनिषद में जिज्ञासुओं द्वारा महर्षि पिपलाद से पूछे गए 6 प्रश्न और उनके उत्तरों का वर्णन है। क्योंकि इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इसका नाम प्रश्नोपनिषद पड़ा है। अब हम आगे जानेंगे कि जो 6 ऋषि थे वो कौन कौन से हैं। 6 ऋषियों की चर्चा की गई है। कबंदी, एक पहले ऋषि कबंदी थे, दूसरे भार्गव, तीसरे आश्वलायन, चौथे गार्गे, 5वें सत्यकाम और छठे सुकेशा। ये ऋषि 6 ऋषि महर्षि पिपलाद के आश्रम पहुँचे और उन्होंने जिज्ञासुओं की तरह वो उनके पास गए और उन्होंने अपने प्रश्न पूछने के लिए महर्षि पिपलाद के सम्मुख जब पहुँचे तो महर्षि पिपलाद ने उन 6 ऋषियों को परब्रह्म के प्रति जिज्ञासु भाव होने के कारण उन्होंने उन आगंतुक ऋषियों से कहा कि आप ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्यारत रहते हुए 1 वर्ष तक श्रद्धापूर्वक यहीं रहें। तत्पश्चात आप अपनी इच्छानुसार प्रश्न करें। 1 वर्ष पिपलाद ऋषि के आश्रम में निवास करने के पश्चात कबंदी ने ऋषि के निकट जाकर पूछा। सबसे प्रथम कबंदी ऋषि थे, जिन्होंने महर्षि पिपलाद के सम्मुख गए और उन्होंने पहला प्रश्न किया। ये प्रश्न उनका इस प्रकार था कि यह प्रजा किससे प्रकट उत्पन्न होती है। कबंदी ऋषि द्वारा ये पूछे जाने पर महर्षि पिपलाद ने उत्तर रूप में उनको यह बताया कि प्रजापति ब्रह्मा ने तप किया, तदंतर उन्होंने रई और प्राण नामक एक युगल उत्पन्न किया और सोचा कि यह युगल ही उनके अनेक प्रकार की प्रजा का उत्पादन करेगा। अर्थात कबंदी ऋषि द्वारा इस प्रश्नोपनिषद में प्राण और रई के बारे में चर्चा की गई है। प्राण जो है गति प्रदान करने वाला चेतन तत्व या शक्ति है तथा रई उसे धारण करने वाला, विविध रूप से धारण करने वाला समर्थ प्रकृति है। अगर हम वर्तमान विज्ञान की भाषा में इसे कहें तो जो प्राण जो है वो लाइव एनर्जी है तथा जो रई है वो पदार्थ अर्थात मैटर है। इन दोनों के संयोग से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। अर्थात प्राण को हम चेतन तत्व कह सकते हैं और रई जो है वो प्रकृति से संबोधित हुई है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें कि आदित्य ही प्राण स्वरूप और रई ही चंद्र स्वरूप है। इस विराट विश्व में जो भी मूर्त और अमूर्त अर्थात स्थूल एवं सूक्ष्म हैं वे सब रई ही हैं, अतएव मूर्ति ही रई है। सूर्य जो है वो प्रकाशक है, प्रेरक है, अस्तु प्राण स्वरूप है। सूर्य जो है वो प्राण रूप है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित अर्थात प्रेरित है, अस्तु रई का प्रतीक है। स्थूल सूक्ष्म प्रकृति के सभी घटक रई कहे गए हैं। तो प्राण को हम सूर्य से संबोधित कर सकते हैं और रई को जो है वो चंद्रमा से संबोधित कर सकते हैं। और चंद्रमा जो है चंद्र शब्द जो आया है वो चदी धातु से बना है, जिसका अर्थ सुख है। लौकिक सुख को लक्ष्य करके अपनी ऊर्जा को नियोजित करने वाले, प्रजा उत्पन्न करने वाले, जीवन मरण का चक्र चलाने में सहायक होते हैं, अर्थात वो चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं। आत्मशोधी पुरुष तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके उत्तर मार्ग उत्तरायण द्वारा सूर्यलोक को प्राप्त करते हैं। वे सूर्यदेव ही प्राणों के आश्रय हैं, वे ही अभय अविनाशी हैं और वे ही परम गति वाले हैं। अस्तु इस सूर्यलोक को प्राप्त करके फिर पुनरावर्तन नहीं होता है। आप अच्छी तरह समझ गए कि अगर जो जीवन मरण के चक्र में जो प्राप्त करते हैं वे चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। चंद्रलोक को प्राप्त करने वाले जो हैं वो जीवन मरण के चक्र में आगे चलते हैं और जो सूर्यलोक को प्राप्त करते हैं उनका फिर पुनरावर्तन नहीं होता है। अन्य दृष्टि में अगर हम कहें तो मास जो है वो प्रजापति है,
आप जानते हैं कि जो मास है, मास में दो पक्ष होते हैं, एक तो कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। मास को प्रजापति से संबोधित किया गया है, जो उसके कृष्ण पक्ष जो है वो रई बताया गया है, तथा शुक्ल पक्ष जो है वो प्राण बताए गए हैं। इसलिए ऋषि जो है, दृष्टागण जो है, शुक्ल पक्ष में इष्ट कर्म करते हैं तथा अन्य विद्वान जो है दूसरे कृष्ण पक्ष में इष्ट कर्म करते हैं। अब जो शुक्ल पक्ष में प्रकाश बढ़ता है, आपने देखा होगा कि मास में जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष हैं, दो पक्ष होते हैं मास में। अब जो कृष्ण पक्ष जो होता है, कृष्ण पक्ष में सूर्य का प्रभाव कम होते होते वो अमावस्या की स्थिति, अमावस्या जो है वो आती है। और वहीं शुक्ल पक्ष में जो सूर्य का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ता पड़ता पूर्णिमा की रात्रि आती है, जिसमें चंद्रमा अपने पूर्ण स्वरूप में आता है। शुक्ल पक्ष में जो है प्रकाश बढ़ता है। इस पक्ष में कर्म का भाव ऊर्जा उत्पादन कर्म है, कृष्ण पक्ष में कर्म का भाव ऊर्जा नियोजन कर्म है। और इस प्रकार जो है, जो प्रजापति को 5 पैरों वाला और 12 आकृतियों वाला तथा धूलों के बीच अंतरिक्ष में जल धारण करने वाला भी कहा गया है। अन्य विद्वानों ने उसे 7 चक्रों और 6 अरों वाला बताया गया है। मास जो है वो प्रजापति है, यह पहले ही बताया गया। अन्य दृष्टि से अगर हम देखें तो अहोरात्र प्रजापति स्वरूप है। अहोरात्र अर्थात दिन और रात, इसमें दिन प्राण है और रात्रि को रई बताया गया है। इसलिए दिन के समय स्त्री विहार करने वाले पुरुष अपने प्राण को छींड करते हैं, पर रात्रि में रति हेतु संयोग करने वाले पुरुष उनके कर्म फल से लिप्त नहीं होते, अतः वे ब्रह्मचारी ही माने जाते हैं। इस प्रकार प्रश्नोपनिषद के पहले प्रश्न में कबंदी ऋषि द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन जो नेट और आपके पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपकी जो क्वेरी है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्नोपनिषद का भाग 2 अगले वीडियो में मैं आपके सामने लेके आऊँगा। आप बेल आइकन दबाना ना भूलें अगर आपको और जानकारी प्राप्त करनी है। मैं इसके माध्यम से डीप स्टडी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको भी काफ़ी बेनिफिट मिले। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।